Good morning everyone. My name is Deepika Khare. Once again I welcome you in my channel Absolute Mentor. Students, if you like my videos, please like, subscribe and share it. और अगर आपको मेरे वीडियोस हिंदी में देखने हैं तो मेरे वीडियोस हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी लैंडमार्क के बारे में। इट मीन्स जब से मुगल एम्पायर, लैंडमार्क्स ऑफ मुगल एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जब से मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ और जहाँ वो ख़त्म हुआ, हम वो आज एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं और डेट्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली टाइम पीरियड और डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इफ़ यू आर फेसिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आप कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 1526 ये जो टाइम था जब बाबर इब्राहिम लोदी को हराया था दिल्ली सल्तनत में आके, और उसने दिल्ली सल्तनत को कैप्चर किया और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। तो बाबर जो है वो स्थापक भी है और उसने दिल्ली सल्तनत में मुग़ल इब्राहिम लोदी को हराया था और ये थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध। 1530 से 40 के बीच का जो समय था वो हुमायूं का था और हुमायूं ने इस समय पे राज किया था। लेकिन उसके बीच में ये हुआ कि ये इसका पहला चरण था। बीच में ये हुआ कि हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया और जब वो शेरशाह सूरी से हार गया तो उसके बाद उसको फिर से राज करने के लिए 15 साल का समय लग गया। शेरशाह सूरी का टाइम आया था जब वो 1540 से लेके 1555 तक के बीच का, और फिर उसके बाद 1555 से 1556 फिर हुमायूं ने राज किया। फिर हुमायूं की अचानक से डेथ हुई, जिसके बाद अकबर का राज्य जो है वो चालू हुआ। साम्राज्य जो है वो अकबर को मिला और अकबर ने उसको आगे बढ़ाया, उसका विस्तार किया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए। सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मानी जाती है मुग़ल किंगडम की। और फिर टाइम आया 1605 से 27 में। अकबर के टाइम पे दूसरा युद्ध भी हुआ था पानीपत का, जो कि हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुआ था। 1605 से 27 का बीच का जो समय था वो था जहांगीर का टाइम पीरियड। जहांगीर ने यहाँ पर फिर राज किया, साम्राज्य अपना स्थापित किया और जो अकबर का स्थापित किया हुआ साम्राज्य था उसको बढ़ाया आगे। उसके बाद का 28 से लेकर 58 तक का टाइम पीरियड जो होता है वो है शाहजहां का। शाहजहां का जो समय था वो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव टाइम पीरियड माना जाता है। सबसे ज़्यादा बिल्डिंगों का निर्माण, सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट का निर्माण जो है वो इस टाइम पीरियड में हुआ। ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं हुआ है, इसके पहले भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, लेकिन इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स का निर्माण हुआ, जिनमें से एक है ताजमहल, जो पूरे विश्व में फेमस है और विश्व के आश्चर्यजनक कृतियों में से एक है। 1658 मतलब 1658 का समय था 1707 तक का, जो कि औरंगजेब का था। और औरंगजेब ने यहाँ पर राज किया और बहुत अपना साम्राज्य बढ़ाया। और उसके बाद उनकी सिख और औरंगजेब की काफ़ी युद्ध हुए, जो मैं अपने आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगी। 39 में नादिर शाह आया और औरंगजेब के टाइम पीरियड तक का जो समय था वो एक्चुअली वो समय था जब मुग़ल साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर चल रहा था। इसके बाद औरंगजेब के बाद वो धीरे धीरे पतन की ओर चला गया, क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं आया, ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो पूरे साम्राज्य को एक तरह से बांध के रख सके और वो कर सके। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ मुग़ल एम्पायर। और फिर उसके बाद नादिर शाह आया भारत, जिसने दिल्ली को लूटा। और फिर 1761 में अहमद शाह अब्दाली आया, जिसने तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा था और मराठा राजा को हराया था। तो मराठाओं और अब्दाली के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। 1765 का टाइम जो था वो दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफ़र हुई किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पहले बिजनेस कर रही थी। ये पहला टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट और किसी पर्टिकुलर एरिया में घुस गई थी। और वो समय था बंगाल का समय, जब दीवानी ऑफ बंगाल जो थी वो पूरा ट्रांसफ़र हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में। और फिर यहाँ से
शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य और शासन। 1857 का समय बहादुर शाह जफर सेकेंड जो आखिरी मुगल सम्राट कहलाते हैं, और सम्राट नहीं, एक्चुअली सम्राट तो उनको सेना ने डिक्लेयर किया था, वो सिर्फ एक राजा थे जो कि सब्सिडरी और पेंशन पे जी रहे थे, लेकिन उनका काफ़ी अच्छा रोल था क्योंकि 1857 में जो युद्ध हुआ, जो प्रथम युद्ध हुई आज़ादी को लेके, उस टाइम पे बहादुर शाह जफ़र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और फिर उनको पूरी सेना ने डिक्लेयर किया था, घोषित किया था कि ये हमारे सम्राट हैं, और उनके नेतृत्व में 1857 के युद्ध ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया था, कैप्चर करके बंदी बना के, और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर सेकेंड जो हैं वो आखिरी मुगल सम्राट थे, क्योंकि उसके बाद फिर कोई भी मुगल वंश में बचा ही नहीं था, सबको मार दिया गया था, और मुगल वंश जो है पूरी तरह से पतन हो गया था। तो ये समय था 1526 से लेकर 1857 के बीच का, जब मुगल साम्राज्य थे, पूरा मुगल सम्राट था। और यहाँ से 1526 से लेके 1707 तक का जो समय था, उस टाइम पर बहुत ही ऊंचाइयों पर था, अपनी परम ऊंचाइयाँ जो कहना चाहिए उस पे था मुगल साम्राज्य। फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे पतन होते होते 1857 में आखिरी मुगल सम्राट जो थे उनका भी मृत्यु हो गई, उनको भी उसके बाद वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।